वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जहाँ वोटिंग से सफारी शुरू हुई है, सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान और प्रदेश में अटल ज्ञान केंद्र की घोषणा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की है। पूरी डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे और साथ में पढ़ते हैं हम रोज राजस्थान डेली शुद्ध सार संग्रह की जो सरकार के द्वारा डाली जाती है उसकी रिपोर्ट डेली 8:30 पर ये क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर आपको मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत एक लाइक और शेयर से आपका बनता है। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा सप्त शक्ति कमांड द्वारा गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य है जमीन पर मालिकाना हक देना, डिजिटल मानचित्रण। राज्य सरकार व रिको के सहयोग से प्रतिवर्ष निमराना दिवस कब मनाया जाएगा? तो प्रतिवर्ष 11 सितंबर को। जमशेदपुर में राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान की स्वाति दूधवाल ने कौन से पदक जीते? एक रजत जीता और एक कांस्य जीता। फिर हमने पढ़ा उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम उत्सव 2024 का उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब ने किया। और महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर की कुलपति जिनका हाल ही में निधन हो गया, डॉक्टर कुसुम लता भंडारी। ये हमने कल पूरी डिटेल से पढ़ा था। इसकी क्विज टेलीग्राम पे मिल गई और इसका 3-in-1 में नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है 2025 की, जिसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और एक नवाचार और किया है हमने, मंथ का आपको वीडियो भी मिलेगा। वायदे में आप 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन डेली की क्लास न देख पाओ तो मंथ एक साथ कवर कर सकते हो। तो इसमें 2024 का डेली, वीकली, मंथली ये सब आपको फ्री मिलेगा और 25 का यानी इसकी वैलिडिटी रहेगी 31 दिसंबर 2025। तो इसको ज्वाइन करो, मेहनत करो, बार बार अभ्यास करो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आज का पहला प्रश्न, प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जहां वोटिंग से सफारी होगी। प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जहां वोटिंग से सफारी होगी। अब आपने सफारी सुनी है, लॉयन सफारी, टाइगर सफारी, केमल सफारी, है ना, हाथी सफारी, लेकिन वो सफारी गाड़ी के माध्यम और से हो रही। लेकिन पहली बार प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व भी बना जहां वोटिंग से, बोटिंग है ना, बोटिंग, बोट से, ये देखो पानी है और पानी के अंदर बोट चलेगी, यानी ऐसे करके आप पूरा रामगढ़ का जो क्षेत्र विषधारी है उसकी सफारी कर पाओगे। तो रामगढ़ विषधारी जो बूंदी के अंदर है, टाइगर रिजर्व है, राजस्थान का चौथा, वहां बोटिंग से सफारी होगी। तो देखिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी के अंदर है। ये 2022 के अंदर बना था। देश का ये 52वां टाइगर रिजर्व है, देश का 52वां टाइगर रिजर्व और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। योजना बोटिंग से टाइगर सफारी की शुरुआत, प्रस्ताव शंभू सागर झील में बोटिंग का प्रस्ताव तैयार। याद रखियो भी, ये जो झील है ये शंभू सागर है। पेपर में आ जाए शंभू सागर कहाँ पे है, तो बूंदी में, और ढूंढते रहो या झील पता नहीं कहाँ से आ गई। शंभू सागर झील बूंदी में। लाभ, पर्यटक बोटिंग से जंगल और वन्य जीवों का आनंद ले सकेंगे। विशेष, प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जहां बोटिंग से सफारी होगी। तो राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? 5। पहला बना था 1973 में रणथंभौर, दूसरा सरिस्का 1978, तीसरा मुकुंदरा हिल्स 2013, चौथा रामगढ़ विषधारी 2022, अभी 5वां धौलपुर करौली बना है। कब? धौलपुर करौली 2023 में। और अभी एक प्रस्तावित है, कुंभलगढ़ प्रस्तावित है, छठा। अब जिस दिन मंजूरी मिल जाएगी उस दिन बन जाएगा। प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार किस रचना के लिए प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी है ये, इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, इनकी रचना है भारत बोध और भक्ति कविता। भारत बोध और भक्ति कविता की रचना के लिए प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये तो आपको पता ही है, मैं जब तक आई बाहर, गगन गिल की है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना, और गांव रे अम्मा ये हमारे कोटा के हैं। ठीक है, जल्दी से नाम बताओ मुझे कमेंट करके। कोटा के साहित्यकार जिन्हें राजस्थानी साहित्य पुरस्कार मिला 2024 का, गांव रे अम्मा के लिए।
लेखक का नाम बता देना मुझे बार बार, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन एक पक्का यहाँ से बना है और क्वेश्चन एक पक्का है, हर लगभग पेपर में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पुरस्कार आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्राप्त करता प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। पुस्तक भारत बौद्ध और भक्ति कविता 2013 में इन्होंने लिखी थी। आयोजक इस पुरस्कार के साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद, और जो प्रोफेसर नंद किशोर पांडे है वो राजस्थान विश्वविद्यालय हिंदी विभाग व पत्रकारिता जनसंचार विभाग के अध्यक्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। 62वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में इशिका गोयल ने किस श्रेणी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करके स्वर्ण पदक जीता? 62वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में इशिका गोयल ने किस श्रेणी में, तो किस श्रेणी में 200 मीटर और 400 मीटर दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। अब इशिका गोयल के बारे में पूरी डिटेल देखो। इशिका गोयल की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उपलब्धियां। प्रतियोगिता 62वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप हुई मैसूर के अंदर 5 से 12 दिसंबर को। वहां 200 मीटर और 400 मीटर में 2 गोल्ड जीते। एक प्रतियोगिता हुई फर्स्ट नॉर्थ जोन स्पेशल ओलंपियाड लुधियाना में 13 से 15 दिसंबर, उसमें 100 मीटर में गोल्ड और 300 मीटर में सिल्वर मेडल जीता। और टोटल 25 राज्यों और 7 राज्यों के विशेष योग्यजन इसमें बच्चे शामिल थे। तो इशिका गोयल को याद रखना इनकी उपलब्धियां। सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? ये लो, जैसे ही जयपुर वाला हादसा हुआ, भी खतरनाक हुआ था हादसा, उसके बाद सरकार ने सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान चलाया है, जो 23 से लेकर 30 दिसंबर 2024, यहाँ 23 कर लेना, 23 से लेकर 30 दिसंबर 2024 तक जन जागृति अभियान राजस्थान के अंदर चलाया जा रहा है। देखो, सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान अवधि 23 से 30 दिसंबर 2024। उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यही है सड़क दुर्घटनाओं की योगदान। हाल ही में चर्चित सुशीला मीणा किस स्थान से संबंधित है? ये लो जी, बहुत छा रही है अभी फेसबुक इंस्टाग्राम पर सुशीला मीणा। एक्शन देखो, एक्शन। और सचिन तेंदुलकर ने इनकी सराहना की है। और उसके बाद में राजस्थान सरकार, राजस्थान का खेल विभाग, तो रामेर तालाब दरियाबाद प्रतापगढ़ की है। रामेर तालाब दरियाबाद प्रतापगढ़ की है। ये देखो एक्शन, किस्मत इनकी चमकी, इनके एक्शन पर देखा गया, इतना खतरनाक एक्शन। तो देखो, सुशीला मीणा रामेर तालाब दरियाबाद प्रतापगढ़ की है। आसोपा भीलवाड़ा राजस्थान का 37वां कंजर्वेशन रिजर्व बन गया। घाटोल बांसवाड़ा में सोने के भंडार मिले हैं। और सागोद कोटा का नाहन महोत्सव प्रसिद्ध है। तो सुशीला मीणा रामेर तालाब दरियाबाद प्रतापगढ़ की है। विशेषता जहीर खान जैसे बॉलिंग एक्शन के लिए चर्चा में है। जुड़ाव राजस्थान रॉयल्स एकेडमी से जोड़ी जाएगी। प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और अवसर प्रदान करना। हेलो, याद रखना सुशीला मीणा क्रिकेटर है, बॉलिंग करे। प्रदेश में 25 दिसंबर 2024 को किस दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के दिवस को हम सुशासन दिवस के रूप में बनाते हैं। और 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस 100वीं जन्म शताब्दी बनाई गई। इस अवसर पर भजनलाल शर्मा ने अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है। सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा 10 दिसंबर। तो 25 दिसंबर 2024 सुशासन दिवस घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में, ये नोट कर लेना भी, आजकल ये चीज पूछते हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। अवसर यह घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में की गई है। इसके अलावा अटल जन सेवा शिविर, आज राज्य सरकार ने 26 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो आज 26 दिसंबर है, आज अटल जन सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है, वो ग्राम पंचायत स्तर पर। इस स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर। ठीक है। वित्तीय योजना, इस अटल ज्ञान केंद्रों के विकास पर लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। कोटा महोत्सव, चंबल रिवर फ्रंट महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया?
कोटा महोत्सव चंबल रिवर फ्रंट, जिसका उद्घाटन पिछले साल सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। चंबल रिवर फ्रंट, ठीक है। 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये 23 से 25 दिसंबर 2024 को। जैसे 21 और 22 दिसंबर को रणकपुर जवाई महोत्सव का आयोजन किया गया था पाली में। 23 से 25 दिसंबर 2024 कोटा महोत्सव। याद रखना, कोटा महोत्सव कोटा में, चंबल रिवर फ्रंट महोत्सव 2024, आयोजन 23 से 25 दिसंबर 2024, स्थान मथुराधीश मंदिर जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो कि कोटा से सांसद है, और विशिष्ट अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और विधायक संदीप शर्मा। इतना याद रखना, कोटा महोत्सव 23 से 25 दिसंबर 2024। सुजस बुलेटिन, सभी ग्राम पंचायतों पर खुलेंगे अटल ज्ञान केंद्र, और ये बता दिया। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 100वें जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 10,000 नई समितियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, ये कल पढ़ेंगे। 5 वर्ष में 2 लाख समितियों के गठन का लक्ष्य है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लिया है। 35 लाख किसानों को फसली ऋण उपलब्ध करवाने का भी लक्ष्य है, तो ये भी अपने कल पढ़ेंगे। राजस्थान एम्पेक्स और डेयरी समिति के गठन में देश में अग्रणी राज्य है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपके पास पीडीएफ लिंक, कोई भी सूचना, नानक क्लासेज की कोई भी अपडेट है आपको मिलती रहे। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? आप सभी सारे विद्यार्थियों का सही जवाब था जयपुर में। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। सप्त शक्ति कमांड द्वारा गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया? उत्तरलाई, पोखरण, महाजन, फुलोदी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज बछावतों की हवेली बीकानेर में है। राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में किया। राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हंसली परी जाती है? गले में। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है। और शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव देता है? ढूंढाड़ी, ठीक है। अब 5% और पशु परिचय एग्जाम 2024। चार बेत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? भांकड़ा नागल परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, किन राज्यों की है? और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? ये पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और रीट मुख्य परीक्षा 17 टेस्ट, आज तीसरा टेस्ट होने जा रहा है। अभी इसने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया कर लें। रीट पात्रता की टेस्ट सीरीज चल रही है। लेवल 1 पात्रता की वीडियो कोर्स और मुख्य परीक्षा का वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है। राजस्थान की 6 से 12 की पुस्तक की लाइन टू लाइन वस्तुनिष्ठ प्रश्न महत्वपूर्ण व्याख्या सहित पुस्तक उपलब्ध है। करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 आप ज्वाइन करें, पुस्तक लें, अध्ययन करें। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिशन ग्रीन पे चल रही है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की चल रही है। राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके। इसके अलावा मैथ साइंस, ऐसे ध्यान रखना, रीट मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है। जनवरी से दिसंबर माह मैराथन राजस्थान करंट अफेयर्स 31 दिसंबर को लेके आ रहा हूँ। तैयार रहना, मस्त रहना और निरंतरता रखना, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। कॉलेज व्याख्याता थर्ड पेपर के वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।